Good morning, guys. Today we start physics first chapter, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करें तो उससे पहले अपन चार्ज की स्टडी करेंगे। या चार्ज से रिलेटेड टर्म्स है ये कि अगर अपन चार्ज कहें तो चार्ज की अपने पास दो कंडीशन हो सकती हैं, रेस्ट कंडीशन और मोशन कंडीशन। अगर चार्ज इन रेस्ट कंडीशन है तो उसके कैरेक्टर्स की स्टडी करें तो उसके लिए अपने पास फिजिक्स की एक ब्रांच होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और चार्ज इन मोशन है तो उसके लिए फिजिक्स की एक ब्रांच होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अपन फिजिक्स में जो भी स्टडी करते हैं वो ब्रांच में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, ये आ गया यहाँ पर, रेस्ट चार्ज कैरेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऐसे ही सेकंड आ रही है अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मूविंग चार्ज कैरेक्टर, जिसमें चार्ज का कौन सा कैरेक्टर देखें, मूविंग चार्ज का कैरेक्टर स्टडी करें, वो क्या होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर दोबारा से देखें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मूविंग चार्ज कैरेक्टर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर अगर चार्ज की, एक इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देखें तो पहले तो अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कहूं तो पहले नीचे आते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का रीजन देखें तो अगर एक एटम देखें तो एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ड्यू टू प्रोटॉन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज का मेन रीजन है ड्यू टू प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन की जो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है वो प्रॉपर्टी ही क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी आ रही है द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की एक ऐसी प्रॉपर्टी विच gives rise to electric force between them, जो उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप करती है, बढ़ाती है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। कि दो चार्जेस के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होगा वो ड्यू टू किसके कारण होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। वही प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज होगी। और इलेक्ट्रिक चार्ज के अगर मैं टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप्स के होंगे, टू टाइप्स के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया अपने पास बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में, और इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर पढ़े तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन यहाँ पर 12th के 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपन, 1 2 3 4। स्टार्टिंग वाले 4 चैप्टर किस ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। फर्स्ट में कहूं तो फर्स्ट आने वाला है, फर्स्ट अपना लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक थ्योरम है गाउसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। थर्ड में पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो भी एक रेस्ट चार्ज का क्या है, कैरेक्टर है। और फोर्थ में पढ़ने वाले हैं अपन कैपेसिटर से रिलेटेड क्वांटिटी, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट, जो चार्ज के ऊपर है। तो देखो फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट में देखें तो फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि फ्रैंकलिन ने दो अनचार्ज्ड बॉडी ली, अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी। अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज। जैसे कोई अनचार्ज एटम है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इट मींस वो बॉडी क्या है, अनचार्ज। इसने दो अनचार्ज बॉडी ली और उन अनचार्ज बॉडी को एक दूसरे से क्या किया, रब किया। तो रब करने पर इसने देखा कि किसी एक बॉडी ए से किसी बॉडी बी पर सम इलेक्ट्रॉन या कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो देखो न्यूट्रल है तो इट मींस क्या है, इसमें जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जैसे +10 -10, जितना पॉजिटिव उतना ही क्या है, नेगेटिव। सपोज टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन ए बॉडी टू बी बॉडी, दो इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बी पर गए तो देखो यहाँ पर कितना +10 -1, दो कम हो गए हैं, और यहाँ +20 -22। तो ओवरऑल इस पर +2 चार्ज हो गया है और इस पर -2 चार्ज हो गया है। तो उसने कहा कि अगर दो बॉडी, इफ टू बॉडी रब टू ईच अदर देन बॉडी आर चार्ज, बॉडी क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। तो इसमें उसने कैसे किया, इसने इसमें एक तो ग्लास रोड ली,
और एक ली ग्लास रोड और दूसरी क्या ली इसने, सिल्क क्लॉथ लिया, सिल्क क्लॉथ। ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ दोनों को एक दूसरे से रब किया, तो रब करने पर देखा कि ग्लास रोड से सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू सिल्क क्लॉथ, ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो इस तरह ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ दोनों क्या हो गए, अपने पास से चार्ज हो गए कि एक ग्लास रोड और एक सिल्क क्लॉथ दोनों चार्ज हो गए। फिर इसने एक और ग्लास रोड ली और सिल्क क्लॉथ लिया और इसको भी रब किया, तो रब करने के वही ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पर ट्रांसफर हो गए, ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पर ट्रांसफर हो गए। तो ये ग्लास रोड और ये ग्लास रोड दोनों चार्ज होगी, लेकिन दोनों सेम है, तो दोनों किस से सेम चार्ज से क्या होगी, चार्ज होगी। ऐसे ही सिल्क क्लॉथ भी क्या होगा, सेम चार्ज से ही क्या होगा, चार्ज होगा। तो फिर उसने देखा कि एक ग्लास रोड को दूसरी ग्लास रोड के पास लेकर गया कि वन ग्लास रोड बोट नियर टू अनदर ग्लास रोड, देन ग्लास रोड रिपेल टू ईच अदर। ग्लास रोड एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, जबकि एक ग्लास रोड, वन ग्लास रोड अट्रैक्ट टू ए सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो इससे आ गया कि सेम चार्ज तो क्या कर रही है, रिपेल टू ईच अदर, और अनचार्ज क्या कर रहा है, अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इस तरह फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट रिजल्ट आया और उसे चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी कहते हैं, और वो इधर लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइक या सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो ये कंडीशन होगी कि अगर प्लस और प्लस चार्ज है तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का है, प्लस, और ये क्या कहें माइनस और माइनस चार्ज है, या कहें एक माइनस और दूसरा भी क्या है, माइनस है, तो ये क्या होगा अपने पास है, ये प्लस और प्लस था तो क्या था, रिपल्सन, ये सेकंड है, माइनस और माइनस है तो भी क्या है, रिपल्सन, और प्लस और माइनस है तो क्या है, अट्रैक्शन है। तो अगर प्लस और प्लस है सेम चार्ज रिपल्सन, माइनस माइनस रिपल्सन, प्लस माइनस है अट्रैक्शन। अब देखो फ्रैंकलिन ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो केवल ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ के लिए ही नहीं किया, इसका फर्स्ट पेयर था तो ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ, जिसमें ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज, ये किससे आया था, ड्यू टू फ्रिक्शन। ऐसे दूसरा पेयर लिया उसने कैट्स पर और एबोनाइट या प्लास्टिक की रोड, तो इन दोनों को रब किया तो कैट्स पर पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट या प्लास्टिक रोड पर नेगेटिव चार्ज आया। ऐसे ही वूलन क्लॉथ और एम्बर रोड या रबर लिया तो वूलन क्लॉथ पर पॉजिटिव आया और एम्बर या रबर पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो ये फ्रैंकलिन का फर्स्ट रिजल्ट है, और इस टेबल में उसने अपने एक्सपेरिमेंट को समराइज किया कि कौन से पेयर को लेने पर किस पर कौन सा चार्ज आता है। फिर उसने एक और बात कही कि शुरू में उसने कहा कि एन अनचार्ज बॉडी हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर अनचार्ज बॉडी है तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और इसे कहेंगे एंड कोल्ड न्यूट्रल बॉडी, और इसे अपन क्या कहने वाले हैं, न्यूट्रल बॉडी कहने वाले हैं। ऐसे अगला कि अब देखो कि जब भी चार्ज हुआ, ग्लास रोड ने सिल्क क्लॉथ को चार्ज किया तो ग्लास रोड से सम इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर ट्रांसफर हुए। तो एक बार फिर से देखो, अगर एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, दोनों न्यूट्रल है, तो इसके पास जितना प्लस उतना ही माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो इसके पास हो गया है प्लस का 10 और माइनस का 8, और इसके पास हो गया प्लस का 20 माइनस का 22, ये +2 चार्ज, ये -2 चार्ज। तो देखो जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए या इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो रहे हैं, ये तो क्या हो रही है, पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो क्या हो रही है, नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो चार्ज करने के लिए बॉडी से या तो कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे या सम इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। रिमूव होगी व्हेन सम इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द बॉडी, देन बॉडी चार्ज पॉजिटिवली, बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो। इफ इलेक्ट्रॉन एडेड टू द बॉडी, बॉडी को इलेक्ट्रॉन एडेड होंगे तो बॉडी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। तो इस रिजल्ट को भी यहाँ पर लिखा है, फॉर चार्जिंग ए अनचार्ज बॉडी, कि एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया है, चार्ज करना तो उसके लिए रिमूव एंड ऐड सम इलेक्ट्रॉन, तो कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे या ऐड करने होंगे टू द बॉडी, बॉडी को।
4 पॉजिटिव चार्ज के लिए रिमूव करना होगा, देखो 4 पॉजिटिव चार्ज रिमूव सम इलेक्ट्रॉन एंड 4 नेगेटिव चार्ज क्या होना करना होगा, ऐड सम इलेक्ट्रॉन टू द बॉडी। और देखो इलेक्ट्रॉन को ही ऐड और रिमूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखे तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंड होगा, जबकि प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होगा। और दोनों का कंपेयर करें तो न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव या ऐड कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द बॉडी रिमूव एंड ऐड सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। रिमूव सम इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, और इलेक्ट्रॉन एडेड होंगे तो बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। तो ये फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट हो गया है, और इसके क्या हो गए हैं रिजल्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग। अब चार्जिंग के 3 वे ऑफ चार्जिंग होगी। देखो अपने को पता चल गया चार्जिंग कैसे होगी, व्हेन सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर बॉडी, या वन बॉडी टू अनदर बॉडी सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो बॉडी चार्ज होगी। अब वो ट्रांसफर के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड है चार्जिंग बाय टचिंग, यानी टच करके, टच को ही क्या बोल सकते हैं, कॉन्टैक्ट या कंडक्शन, और थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो 3 मेथड हो गए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय टचिंग, कॉन्टैक्ट या कंडक्शन, और थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब अपन एक एक की स्टडी करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो देखो चार्जिंग बाय जो फ्रिक्शन है वो फ्रैंकलिन वाला ही एक्सपेरिमेंट है, कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को एक बार फिर से समझे, वही फ्रैंकलिन वाली चीज रिपीट होगी कि अगर इफ टू अनचार्ज बॉडी A and B क्या है, बोथ आर अनचार्ज मींस इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ ए नेगेटिव, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इक्वल अमाउंट ऑफ ए नेगेटिव। इन दोनों अनचार्ज बॉडी को, बोथ अनचार्ज बॉडी रब टू ईच अदर, एक दूसरे से रब करेंगे तो सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन अनचार्ज बॉडी टू अनदर अनचार्ज बॉडी। फ्रैक्शन करेंगे तो एनर्जी होगी, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और इमिट होकर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफर होगा, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी A टू B, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो कंडीशन क्या होगी, इस पर +10 और ये कितने होंगे -8, और ये क्या हो जाएगा +20 और -22। इस तरह ये क्या होगी, ये +2 चार्ज हो गई और ये -2, तो बोथ बॉडी आर चार्ज, दोनों चार्ज हो जाएगी। लेकिन इसका रिजल्ट देखो चार्ज में, इस पर भी 2 इस पर भी 2, अमाउंट क्या है, इक्वल है, लेकिन नेचर क्या है, अपोजिट है। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अमाउंट ऑन द चार्ज बॉडी आर इक्वल बट नेचर आर अपोजिट, नेचर क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ये होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसका अपन एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इसकी कंडीशन, इसके बारे में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, when two uncharged body A और B, when two uncharged body rubbed with each other, एक दूसरे से रब करें, some electron are transferred from one body to another body, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं, then uncharged body is charged by equal amount, ये बात आ गई है, अनचार्ज बॉडी हो जाएगी चार्ज बाय इक्वल अमाउंट से चार्ज हो जाएगी, बट अपोजिट इन नेचर, लेकिन नेचर क्या होगी, अपोजिट होगी। अमाउंट क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, अपोजिट नेचर। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन मेथड। ये मेथड क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग हो जाएगा। ये हो गया है फर्स्ट मेथड। अब देखेंगे सेकंड है चार्जिंग बाय टचिंग, कॉन्टैक्ट या कहीं से कंडक्शन। अब इसे समझते हैं कि देखो जो अपन ने फ्रिक्शन कंडीशन ली, उस फ्रिक्शन में बोथ बॉडी आर अनचार्ज, दोनों बॉडी ए और बी क्या थी, अनचार्ज थी, लेकिन इसमें वन बॉडी चार्ज होगी एंड सेकंड बॉडी क्या होगी, अनचार्ज होगी। अब चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है या नेगेटिवली चार्ज हो सकती है, जैसे ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ लिया, उनको रब करने पर ग्लास रोड पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ क्या थी, नेगेटिव थी। तो सपोज एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले ली, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी बी से टच करेंगे, तो टच करने पर सम चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू ट्रांसफर्ड अनचार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज अनचार्ज बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे अनचार्ज बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज। तो इस तरह
फर्स्ट चार्ज बॉडी से सेकंड अनचार्ज बॉडी चार्ज हो गई है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ट्रांसफर भी पॉजिटिव ही होगा, बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी। अगर नेगेटिव होता तो ट्रांसफर भी क्या होता, नेगेटिव ही होता। तो इस तरह जो अनचार्ज बॉडी होगी ना, वो चार्ज बॉडी वाले चार्ज बॉडी के सेम नेचर से क्या होगी, चार्ज होगी। लेकिन यहाँ डिपेंड करता है कि देखो नेचर तो सेम होगी, लेकिन वैल्यू या कहें कि यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, अमाउंट देखो चार्ज के बारे में कहें तो चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि यूनिट लेंथ पर या यूनिट वॉल्यूम पर या यूनिट एरिया पर या कहें यूनिट डायमेंशन पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर यूनिट डायमेंशन पर कांस्टेंट होगी तो अगर एक स्फीयर छोटा है एक बड़ा है तो छोटे वाले पर कम चार्ज होगा, बड़े वाले पर ज्यादा। और ए जो वैल्यू होगी चार्ज की वो रेशियो ऑफ ज्योमेट्री होगी, यानी यहाँ होगा द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द बॉडीज आर इन द रेशियो ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी। जो बॉडी की ज्योमेट्री का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, इन पर चार्ज का रेशियो होगा। तो देखो इसकी रीडिंग लगाते हैं। When a charged body touch with uncharged body, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच करते हैं, then some charge from charged body, चार्ज बॉडी से some charge transfer to uncharged body, अनचार्ज बॉडी को ट्रांसफर होगा। then uncharged body is charged by same nature of charged body, चार्ज बॉडी का जो नेचर होगा उसी नेचर से बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। This method is known as a conduction method, इसे कंडक्शन मेथड कहें, टचिंग मेथड कहें या कॉन्टेक्ट मेथड कहेंगे। और यहाँ पर जो दोनों बॉडीज पर चार्ज का रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द बॉडीज आर इन द रेशियो ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की ज्योमेट्री होगी वो होगी। अब देखो टचिंग तो समझ में आ गया कि टच किया या कॉन्टेक्ट किया। इसे कंडक्शन क्यों कहा, कंडक्शन इसलिए कहा कि एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी को टच करने की जगह अगर किसी कंडक्टिंग वायर से क्या कर दें, जोड़ दें, तो चार्ज वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होगा और इसको कहते हैं कंडक्शन ऑफ चार्ज। तो इसलिए इसे चार्जिंग बाय कंडक्शन भी कहेंगे कि व्हेन वन अनचार्ज बॉडी टच टू ए चार्ज बॉडी बाय ए कंडक्टिंग वायर देन सम चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। और इसमें चार्ज ट्रांसफर हुआ बाय कंडक्टिंग वायर तो इसे कंडक्शन ऑफ चार्ज कहेंगे। और कंडक्शन ऑफ चार्ज से बॉडी चार्ज हुई है तो इसे क्या कहेंगे, कंडक्शन मेथड कहेंगे। तो ये थर्ड हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब फोर्थ, ये सेकंड हो गया है कंडक्शन। अब देखते हैं अपन थर्ड अपने पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखो अपन ने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन देखा, चार्जिंग बाय कंडक्शन देखा या टचिंग देखा। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बोथ बॉडी आर अनचार्ज, चार्जिंग बाय इंडक्शन में चार्जिंग बाय जो कंडक्शन था सेकंड पॉइंट, उसमें एक बॉडी चार्ज दूसरी बॉडी अनचार्ज। चार्जिंग बाय इंडक्शन में देखें तो एक बॉडी चार्ज होगी दूसरी अनचार्ज होगी, लेकिन ड्यूरिंग द चार्जिंग जब एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करें तो चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी में कोई टच कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेशन बनती है, या अगर इसको शॉर्ट में कहूं कि व्हेन एन अनचार्ज बॉडी इज चार्ज्ड बाय चार्ज बॉडी, ये तो वही बात होगी कि अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी से चार्ज हो विदाउट एनी कांटेक्ट, बिना कोई कांटेक्ट के इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी से चार्ज हो लेकिन बिना किसी कांटेक्ट के, तो वो मेथड क्या कहलाएगा, इंडक्शन मेथड। फिर से व्हेन एन अनचार्ज बॉडी इज चार्ज्ड बाय चार्ज बॉडी विदाउट एनी कांटेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि कैसे विदाउट कांटेक्ट के चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी चार्ज होगी। तो इसके तीन स्टेप्स हैं, या कहें कि इसके तीन एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल कहें कि देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में एक अनचार्ज बॉडी है ए अपने पास, इस अनचार्ज बॉडी के नियर एक चार्ज पॉजिटिव रोड लेके आते हैं। तो ये चार्ज पॉजिटिव रोड क्या है, ग्लास रोड है। फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट अपने पास ग्लास पॉजिटिवली ग्लास रोड ले सकते हैं और उसे इस अनचार्ज स्फीयर के पास लाएं। तो देखो अकॉर्डिंग टू चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी पॉजिटिव चार्ज ऑफ द रोड अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज ऑफ द अनचार्ज बॉडी एंड रिपेल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द अनचार्ज बॉडी। यानी ये रोड अनचार्ज बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी।
तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टू द चार्ज बॉडी एंड पॉजिटिव चार्ज रिपेल टू द चार्ज बॉडी। अब सेकेंड स्टेप में इस रोड को यहीं रखें और इस पॉजिटिव वाली साइड को अर्थ से एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें और अर्थ की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी ये एक्सेस चार्ज को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो यहाँ एक्सेस चार्ज या रिपेल चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव रिपेल चार्ज को अर्थ इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर देगी? न्यूट्रलाइज कर देगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ के इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ओनली अट्रैक्टिव नेगेटिव चार्ज रिमेन ऑन द बॉडी ए, बॉडी ए पर रह जाएगा। अब इस पॉजिटिव रोड को हटा दें या रिमूव कर दें तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन का फर्क कि एक पॉजिटिव रोड को नियर टू अनचार्ज बॉडी लेके आए तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। तो यहाँ पर कहीं भी अपन ने टच किया क्या? नहीं किया। टच नहीं किया तो ये कौन सा मेथड हो गया? इंडक्शन मेथड। तो अभी यहाँ कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज होगी। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं तो यहाँ से एक लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है, कैन बी, और वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ, या कहें कैन बी चार्ज ए अनचार्ज बॉडी पॉजिटिवली विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, कि एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं क्या विदाउट किसी कॉन्टैक्ट के? तो बिल्कुल आंसर क्या जाएगा? बाय इंडक्शन मेथड। और प्रोसेस क्या होगा? ये होगा, ये देखो ये एक अनचार्ज बॉडी है, इस अनचार्ज बॉडी के नियर नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आए, इस नेगेटिवली चार्ज रोड को इस बॉडी के नियर लेकर आए तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगी। तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट, नेगेटिव चार्ज रिपेल। अब वही इस बॉडी को अर्थित कर दिया सेकंड में, तो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन, रिपेल इलेक्ट्रॉन अर्थ क्या कर लेगी? कलेक्ट करके इस नेगेटिव को क्या कर देगी? यहाँ से न्यूट्रलाइज कर देगी। तो बॉडी पर ओनली पॉजिटिव चार्ज रिमेन होगा और अभी रोड को हटा दे तो पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन द बॉडी और बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। तो ये हो गया सेकंड। लेकिन देखो इस फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन में जब अपन ने बॉडी को अर्थित किया है तो यहाँ पर आधा चार्ज का लॉस हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। डिस्ट्रॉय तो जब वो की चार्ज खत्म हो जाए, यहाँ ओनली चार्ज का बॉडी से लॉस हुआ है, अर्थ में चला गया है, ना कि डिस्ट्रॉय हुआ है। तो हाफ चार्ज क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो अपन चार्जिंग बाय इंडक्शन में ऐसा मेथड लेंगे जिसमें चार्ज का लॉस नहीं हो। तो इसके लिए थर्ड स्टेप यूज करते हैं कि दो अनचार्ज बॉडी ए और बी ले लें और इन दोनों अनचार्ज बॉडी को एक दूसरे से क्या कर दें? टच करके रखें और फिर इसके नियर एक चार्ज्ड बॉडी या पॉजिटिवली चार्ज रोड कहते हैं या नेगेटिवली चार्ज रोड कोई सी भी लेकर आए तो ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टू नेगेटिव चार्ज ऑफ बॉडी ए एंड बी, ए और बी के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी एंड रिपेल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बॉडी ए बी, ए व बी के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी। अब सेकंड में अपन इनके बीच एक सेपरेशन बना दे स्मॉल डिस्टेंस का, तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट बाय पॉजिटिव रोड एंड पॉजिटिव चार्ज रिपेल बाय पॉजिटिव रोड रिपेल। अब थर्ड कंडीशन में अगर इस रोड को रिमूव करें तो रिमूव करने पर ए पर नेगेटिव चार्ज होगा और बी पर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन दोनों बॉडी नियर हैं तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट बाय पॉजिटिव चार्ज, तो बॉडी ए का चार्ज और बी का चार्ज क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला है। लेकिन अपने को यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी चाहिए तो इस डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएं। तो देखो बढ़ाते जाएं, डी डैश की वैल्यू डी से बहुत ज्यादा बढ़ा दें कि इनका जो अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल हो जाए, तो ए बॉडी पर नेगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बी बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस तरह बॉडी
एक बॉडी ए नेगेटिव चार्ज और बी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और इसे कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें क्या होगा, चार्ज का लॉस नहीं होगा। तो विदाउट लॉस क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो विदाउट लॉस एंड विदाउट टच चार्ज हुई है तो इसे कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन मेन है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो कह सकते हैं व्हेन एन अनचार्ज बॉडी इज चार्ज बाय चार्ज बॉडी विदाउट एनी कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। और उसके ये क्या हो गए हैं, प्रोसेस या 3 एग्जांपल हो गए हैं। ठीक है, चार्जिंग से रिलेटेड अब एक क्वेश्चन देखने वाले अपन। क्वेश्चन है, इज द मास अफेक्टेड बाय द चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। कि एक बॉडी को अगर अपन चार्ज करते हैं तो उसके मास पर कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। अगर होता है तो घटता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो क्वेश्चन फिर से, इज द मास अफेक्टेड बाय द चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी को चार्ज करें तो उसके मास पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखो रिजल्ट है, ड्यूरिंग द चार्जिंग मास ऑफ द बॉडी इज चेंज। पहली बात तो जब चार्जिंग होगी तो मास चेंज होगा। चेंज का मीनिंग इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अब इंक्रीज होगा या डिक्रीज ये डिपेंड करेगा बॉडी को कौन से चार्ज से चार्ज किया गया। जैसे देखें यहाँ कि अगर एक बॉडी ए और एक बॉडी बी है, इसे चार्ज करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो अगर यहाँ बात करें तो अगर न्यूट्रल है तो +10 -10, यही एक एग्जांपल लेते हैं अपन, +20 -20। सपोज 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बी, तो रिजल्ट क्या आया, +10 -8 +20 -22। तो ओवरऑल ये बॉडी कितना चार्ज हो गई है, +2। ये बॉडी कितना हो गई है, -2। तो देखो इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, गए हैं, लॉस हुआ है और इसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। तो देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है और 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बी तो कितना मास है, 9.1 × 10⁻31 मास भी तो ट्रांसफर होगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन गया तो इतना मास, 2 इलेक्ट्रॉन जितना मास क्या होगा, इसमें से कम होना चाहिए और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जितना मास बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। इसमें मास डिक्रीज होगा, इसमें इंक्रीज। क्यों, क्योंकि देखो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लॉस सम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए उतना ही इलेक्ट्रॉन का मास भी लॉस होगा और मास लॉस होगा तो मास डिक्रीज होगा। नेगेटिवली चार्ज बॉडी गेन सम इलेक्ट्रॉन लेगी तो इसका मास इंक्रीज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं उतने इलेक्ट्रॉन जितना मास इंक्रीज होगा। और ये मास इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, 10⁻31 किलोग्राम है, रेंज का है, तो स्लाइटली इंक्रीज और स्लाइटली डिक्रीज होने वाला है। तो देखो रिजल्ट लिख दिया, ड्यूरिंग द चार्जिंग मास ऑफ द बॉडी इज चेंज बिकॉज ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैड लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो मास डिक्रीज होगा, सो इट्स मास रिड्यूस स्लाइटली, थोड़ा सा डिक्रीज होने वाला है। एंड ए नेगेटिव चार्ज बॉडी हैज गेन सम इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके पास, सो इट्स मास इंक्रीजेस स्लाइटली, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो मास चेंज होगा ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द बॉडी, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी। ड्यूरिंग द पॉजिटिव चार्ज मास डिक्रीजेस बिकॉज लॉस सम इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग द पॉजिटिव चार्ज मास इंक्रीजेस बिकॉज बॉडी गेन सम इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन।